दोस्तों, देश का एक बड़ा तबका आज ऐसा है जो बोलता है कि मोदी जी बहुत काम करते हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि क्या काम करते हैं तो उनके पास कुछ जवाब नहीं होता और ऐसे लोगों को आजकल भक्त कहकर पुकारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मोदी जी काम के अलावा सब कुछ करते हैं। अब चाहे कोई कुछ भी बोले। आपने कहा कि मोदी जी राम है, हाँ। अमित शाह कृष्ण है, योगी आदित्यनाथ राम के भक्त हैं, तो आप कौन? हम भी उनके सेवक। पर वाकई में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे काम तो किए जिन्हें आप नकार नहीं सकते, और आज हम आपको वही बताएंगे। बस आप हमें उनमें से मत गिनना जो बोलते रहते हैं उन्हें ड्रग्स चाहिए, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है। और ना ही हमें उनमें से समझना जो ये मानती है कि देश में डर का माहौल है। वैसे हम जो काम बताने वाले हैं उन्हें तो आप भी मानेंगे, और अगर आपको लगे कि नहीं यार ये तो कोई काम नहीं है, तो अपनी वजह के साथ हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है। भारतीय सेना का पराक्रम दुनिया ने देखा। नरेंद्र मोदी सरकार में भारतीय सेना ने अपने जबरदस्त पराक्रम के प्रदर्शन से दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की रक्षा शक्ति दुनिया के किसी विकसित देश से कम नहीं है। वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। इसके साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि कड़े फैसले लेने में भी वो पीछे नहीं है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। आज भारत ने साबित कर दिया है कि भारत पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ मॉडर्न लड़ाई में भी दुनिया की पेशेवर सेनाओं में से एक है। जब पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को उरी पर आतंकी हमला हुआ तो इसका बदला लिया गया। ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि उसने हमारे जवानों को सरहद पार करके पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया, खास करके उन जगहों पे जिसके आसपास से हमारे कमांडो पीओके में घुसने वाले हैं। 28 सितंबर 2016 को भारत के कमांडो सीमा पार गए, पीओके में बने आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए और फिर वापस लौट आए। इतना ही नहीं, जब 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी हमला हुआ और सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद हुए तो मोदी सरकार ने फिर से इसका बदला लिया। इस बार भी 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने बॉर्डर पार किया और पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत के पास न सिर्फ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, बल्कि उसके पास एक ऐसी सरकार भी है जो उसे फ्री हैंड देने में जरा भी संकोच नहीं करती। कश्मीर के लिए बनी धारा 370 में संशोधन। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहा है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात को कोई भी भारतीय नहीं नकारता। हर सरकार इस बात को मानती है और आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर को दिए गए विशेष प्रावधान हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं और अभी तक की सरकारें इस पर सिर्फ बात करती थी। 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उसकी प्राथमिकता में ये काम भी था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएं। पर जब मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अमित शाह के रूप में देश को एक नया गृह मंत्री मिला तो उसके कुछ ही महीने बाद कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी खत्म हो गया। इतना ही नहीं, ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि उसने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया। एक हिस्सा बना जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा थी, दूसरा हिस्सा बना लद्दाख जो बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। कश्मीर पर लिए गए इस फैसले का विपक्ष के लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पूरे एहतियात के साथ मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने में कामयाब रही, जो एक बार फिर ये साबित करता है कि सरकार कड़े से कड़े फैसले लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मिली नई पहचान। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, विपक्ष उनकी एक बात के लिए लगातार आलोचना करता रहा। आलोचना ये कि नरेंद्र मोदी खूब विदेश यात्राएं करते हैं। ये सच भी है, लेकिन ये भी सच है कि इन विदेश यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान भी बनाई है। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दौरों का ही नतीजा है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा और भी इस्लामिक देशों से पीएम मोदी ने अच्छे संबंध बनाए। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के एतराज के बाद भी मार्च 2019 में मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भारत को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था और तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें शामिल भी थी। इसके अलावा जब धारा 370 हटाने का फैसला हुआ तो पाकिस्तान के एतराज के बाद भी कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा नहीं हो पाया। अमेरिका के साथ भी पीएम मोदी ने अपने रिश्ते मजबूत किए। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के लिए हाउडी मोदी का कार्यक्रम आयोजन हुआ।
जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने शिरकत की थी। पीएम मोदी के बुलाने पर ट्रंप भी भारत आए और यहाँ नमस्ते ट्रंप हुआ। इससे पहले कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी पीएम मोदी के अच्छे रिश्ते थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का ही नतीजा है कि पूरी दुनिया के प्रतिनिधि संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी है। देश में स्वच्छता की नई सोच जगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। ऐसा नहीं है कि बाकी की सरकारें काम नहीं कर रही थी, पर मोदी सरकार ने सबके दिमाग में वो लाइन बिठा दी है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए गए। शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत अपना रहे हैं। अल्पसंख्यकों की कुप्रथा 3 तलाक का खात्मा। विपक्षी दलों के तमाम आरोपों के बावजूद मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़े कई कड़े फैसले लिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और एक ही झटके में 3 तलाक को खत्म कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन जब मई में पीएम मोदी दोबारा सत्ता में आए तो पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पास करवा दिया गया। राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के बाद यह अध्यादेश कानून बन गया और फिर 1 अगस्त 2019 से देश में एक झटके में 3 बार तलाक कहना कानूनन अपराध हो गया। इससे पहले भी अपने कार्यकाल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक बड़ा फैसला किया था। इस फैसले के तहत मोदी सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म कर दिया था। उस वक्त इस फैसले के बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि इसकी वजह से केंद्र को करीब 700 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके अलावा भी हज संबंधी एक और फैसला हुआ था जिसका विपक्ष के साथ ही अल्पसंख्यकों ने भी विरोध किया था। इसके तहत मोदी सरकार ने तय किया था कि 45 साल से अधिक उम्र की महिला अकेले भी हज पर जा सकती है। दोस्तों, ये मोदी सरकार की वो 5 चीजें थीं जिन्हें हर कोई मानता है, चाहे फिर वो उन्हें सपोर्ट करता हो या ना करता हो। आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा भी उनके कोई और ऐसे काम है जो उस लिस्ट में आने से रह गए, या इनमें से कोई काम ऐसा है जो सिर्फ नाम का है, काम का नहीं? तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।